प्रिंटेड मीडिया में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे पूछेगा कि मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई। याद रखना मुद्रण की शुरुआत जो होती है वो चीन से होती है, प्रिंटिंग की स्टार्टिंग। पूछा जाए प्रिंटिंग प्रेस या छपाई खाना जो है इसका आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुआ। कहाँ हुआ, जर्मनी के गुटेनबर्ग में। पूछा जाए भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर खोली गई थी, तो याद रखना 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली जाती है भारत में। पूछा जाए भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो कौन सा है, तो याद रखना बंगाल गजट जो है ये पहला समाचार पत्र है। 1780 में जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के समय पे मेरे भाई ये कोलकाता में निकाला गया था, जो कि बंगाली था। ठीक है, मतलब बंगाली पत्र था ये। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, याद रखना ये हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र है, ये कौन सा है, तो याद रखिएगा उदंड मार्तंड मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में इसे छापा गया। आई होप आपको इस सारी बात समझ में आ गई होंगी। जितने पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट नंबर मेरे भाई और देख लेते हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं। यहाँ पर आपसे बोला गया कि रेडियो जो होती है वो श्रव्य या ध्वनि माध्यम के अंतर्गत, ये प्रिंटेड नहीं है, ये बात यहाँ पे गलत हो गई है, प्रिंटेड नहीं है, ये हमारी रेडियो मीडिया इंपॉर्टेंट आ जाएगा। रेडियो किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, रेडियो से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या होते हैं ये देखना। तो रेडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा कि रेडियो जो है वो एक तरीके की श्रव्य या ध्वनि माध्यम के अंतर्गत आएगा। दूसरे नंबर पर रेडियो जो होता है वो टीवी मूलतः एक रेखीय लिनियर माध्यम होता है। ये एक रेखीय माध्यम होते हैं। कैसे होते हैं, एक रेखीय माध्यम। पूछेगा कि जो रेडियो और टीवी है किस तरीके के माध्यम है, बोलोगे लीनियर या एक रेखीय माध्यम है। पूछा जाए कि रेडियो जो होता है वो समाचार की संरचना अखबारों व टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होता है। उल्टा पिरामिड क्या है इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो रेडियो समाचार की बात करें तो ये अखबारों और टीवी की तरह ही किस तरीके से उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होता है। उल्टा पिरामिड शैली के बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। पूछा जाए रेडियो का आविष्कार कब हुआ, याद रखना 1895 में जी मार्कोनी, इनका नाम भी याद रखना है आपको, मार्कोनी ने किया। भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ पूछा जाए, सेवा कब स्टार्ट होती है, 1923 में बॉम्बे में स्टार्ट होती है। आगे आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला रेडियो स्टेशन, भारत का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पे, 23 जुलाई सन 1927 में बॉम्बे रेडियो स्टेशन बनाया गया था और पहली बार बॉम्बे में ही शुरुआत हुई थी। याद रखना अगर 1930 में रेडियो स्टेशन के राष्ट्रीयकरण में इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा और 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। इंपॉर्टेंट है, 1930 में मेरे भाई रेडियो स्टेशन का राष्ट्रीयकरण होता है। इसके बाद जो भारतीय प्रसारण सेवा इसका नाम रखा जाता है, वहीं पे 1936 ईस्वी में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा जाता है। पूछा जाए ऑल इंडिया रेडियो का नाम पहले क्या था, तो भारतीय प्रसारण सेवा था। इसका नाम कब परिवर्तित किया गया, तो 1936 में। भारतीय प्रसारण सेवा का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1930 ईस्वी में। याद रखिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो बनके तैयार हो गया था, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी 1957 में रखा गया था। जबकि याद रखिएगा अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, एक 1930 और दूसरा 1936। ठीक है, 1930 और 1936, ये मैं यहाँ पर भी एक बार फिर से मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों भी आपको याद रखना है। कब नाम इसका भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया, याद रखिएगा इसका राष्ट्रीयकरण और भारतीय प्रसारण सेवा नाम रखा गया 1930 में। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम रखा गया 1936 में, और 1936 के बाद 1957 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। आगे भैया थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आकाशवाणी देश में 24 भाषाओं में और 16 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा ये 16 बोलियों में और 24 भाषाओं में आकाशवाणी पूरे देश में प्रस्तुत करती है सूचनाओं को, मनोरंजन के कार्यक्रमों को। याद रखेंगे कि 1993 में एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसे बोलते हैं, इसकी शुरुआत होती है। तो एफएम भी मेरे भाई एफएम रेडियो की ही बात है। रेडियो के द्वारा फ्रीक्वेंसी से बहुत सारे चैनलों को हम लोग सुनते हैं। चलिए अगले नंबर पे हम लोग टेलीविजन के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्या पूछा जाएगा। तो टेलीविजन मेरे भैया देखिएगा श्रव्य दृश्य माध्यम होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग श्रव्य और दृश्य दोनों तरीके के मनोरंजन लेते हैं, साथ में सूचनाएं प्राप्त करते हैं। टेलीविजन की बात करें तो आविष्कार इसका जॉन लॉडी बेयर ने यानी जेल बेयर्ड बोला जाता है, इन्होंने किया। कब किया था, याद रखिएगा 1925 में। दुनिया में पहली वर्किंग टेलीविजन का निर्माण अगर देखा जाए तो ये 1927 ईस्वी में किया जाता है। कौन से, पहली वर्किंग टेलीविजन। दूसरे नंबर पर याद रखें भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब होती है, तो 1959 में होती है मेरे भाई। कब, भारत में। दूसरे नंबर पर दूरदर्शन की शुरुआत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई 1976 में, ये आपका मीडिया लेखन में भी पूछा जाता है। ठीक है, पहला धारावाहिक हम लोग की अगर हम लोग बात करें, पहला धारावाहिक जो आया था हम लोग, ये कब आया था, तो याद रखेंगे ये आया था 1984 ईस्वी में। टीवी में खबरों के विभिन्न चरण होते हैं, जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से चरण इंपॉर्टेंट है। एक होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज हमेशा एक कोई बहुत बड़ी खबर या बहुत महत्वपूर्ण न्यूज होती है, जिसे कम शब्दों में जल्दी से समझाया जाता है, तत्कालीन दर्शकों को समझा दिया जाता है, उन तक पहुंचाई जाती है। ड्राई एंकर की अगर हम लोग बात करें तो जब तक खबर में दृश्य नहीं आते, मतलब एक ऐसी खबर जो ऐसे रिपोर्टर बोलता रहता है, जानकारी देता रहता है और एक पट्टी निकलती रहती है, पर किसी भी तरीके का कोई दृश्य नहीं आता है, तो ड्राई एंकर का मतलब होता है जब तक खबर में कोई दृश्य नहीं आते, एंकर रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर दर्शकों को सूचना पहुंचाता है। इस वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं ड्राई एंकर। फोन इन की अगर हम बात करें तो रिपोर्टर एक घटना वाली जगह पर होता है और वहां से एंकर रिपोर्टर को फोन करके सूचना दर्शकों को पहुंचाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई फोन इन। यानी फोन के माध्यम से वो ग्राउंड जीरो पर होता है और वहां से वो क्या करता है, डायरेक्ट तो सीधा प्रसारण चलता है लाइव वाला, लेकिन पहले क्या होता था, फोन के माध्यम से वो बताता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और उसके माध्यम से हम लोग क्या करते थे मेरे भाई, उस चीजों को, सूचना को दर्शक ग्रहण करते थे। एंकर विजुअल क्या होते हैं, देखना ध्यान से। इसमें विजुअल से ही आप समझ गए कि जब घटना भी है उसके साथ दृश्य सामग्री
सामग्री भी विजुअल मिल जाए, दृश्य सामग्री के भी विजुअल मिल जाए, तो उन तथ्यों के आधार पर मिली खबर लिखी जाती है जो एंकर मेरे भाई आपको बताता है, वो एंकर विजुअल कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें एंकर बाइट के बारे में। एंकर बाइट मेरे भाई इंपॉर्टेंट चीज है, एंकर बाइट और एंकर पैकेज इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ये स्पेसिफिक है आपके चैप्टर में, स्पेसिफिक है। ठीक है, इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लाइव के बारे में देखिएगा, लाइव क्या होता है कि किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण कर देना। तो लाइव आप लोग समझ गए, जैसे क्लास चल रही है अभी, ये आपके सामने एकदम लाइव चल रही है, आप कोई कमेंट लिखते हैं तो आपकी कमेंट इस प्लेस पे हमें दिखाई पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ही लाइव मेरे भाई जो सीधा प्रसारण किया जाता है, आपको लाइव दिखाया जाता है कि लाइव आप दर्शन कर रहे हैं, कुछ सेकंड का इधर उधर होता है। अन्य उदाहरण की बात करें तो देखो सोशल मीडिया में मेरे भाई बात करते हैं, ये भी एक तरीके से जनसाधारण कम्युनिकेशन का काम करता है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम है, ये सारे जनसंचार के माध्यम होते हैं। आपको पता है ट्विटर के माध्यम से एक दूसरे को ट्रोल भी कर लेते हैं, एक दूसरे पे कमेंट भी की जाती है, एक दूसरे के प्रोत्साहन भी दिया जाता है, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। ट्विटर हो गया, फेसबुक से हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इंस्टाग्राम पे तो सब कुछ ही करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा ब्लॉग एक तरीके का लेखन है, ये भी हम लोग अपना ब्लॉग क्या करते हैं, अपना ब्लॉग लिखते हैं, एक चिट्ठा होता है। ये ब्लॉग एक व्यक्तिगत वेबसाइट होती है जिसमें लेखक क्या करता है, अपने विचारों अनुभवों को लोगों के साथ में साझा करता है और दूसरे के ब्लॉग लोग देख करके वो खुद भी ब्लॉग अपना लिखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। पॉडकास्ट की बात करें तो अब दो पॉडकास्ट वैसे जो है होने लगा है मेरे भाई, बैठने के बाद वो पॉडकास्ट करते हैं तो एक विजुअल होता है, लेकिन पहले पॉडकास्ट का अर्थ होता है कि ऑडियो फाइल होती है, ऑडियो फाइल में इंटरनेट पर हम डाउनलोड करते हैं और इनको स्ट्रीम कर दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आ गई मेरे भाई। 3 पेज और बचे, जल्दी से खत्म करते हैं। अब आ जाओ इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें ये है कि इंटरनेट को ऑनलाइन पत्रकारिता के नाम से जानते हैं, या साइबर पत्रकारिता के नाम से जानते हैं, या वेब पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। ये सारे नाम आपको याद भी नहीं करने भैया। आपको पता है इंटरनेट मतलब ऑनलाइन, ठीक है, इंटरनेट मतलब साइबर, साइबर क्राइम नेट से संबंधित होता है, इंटरनेट से आपके साथ फिरौती होती है, या डिजिटल जो आपको लूट लिया जाता है, वो जो इस तरीके के मामलों को जानकारी के लिए हम लोग साइबर की मदद लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं वेब की मेरे भाई, तो वेब भी आपको पता है, वेब का संबंध भी इंटरनेट से है। तो इंटरनेट की जो हमारी पत्रकारिता है उसे हम बोलेंगे या तो ऑनलाइन पत्रकारिता, उसे हम साइबर पत्रकारिता बोल सकते हैं, उसे वेब पत्रकारिता बोल सकते हैं। और पत्रकारिता का मतलब ये हमें जनसंचार के बारे में जानकारी देती है, इसलिए हम इसे पत्रकार मान के चल रहे हैं। ठीक है, आगे जरा ध्यान से सुनना। इंटरनेट क्या करता है कि सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली है, यानी अगर कहीं पे कुछ घटता है तो उसकी घटना के बारे में हमें जस्ट तुरंत ही पता चल जाता है जैसे ही उसे कोई साझा करता है। बात समझ में आ गई? तो सबसे आधुनिक प्रणाली है, सबसे फास्ट भी है, सबसे तेज भी है मेरे भाई। ठीक है, ऑनलाइन पत्रकारिता पूछा जाए, साइबर पत्रकारिता पूछा जाए, या वेब पत्रकारिता पूछा जाए, ये सारी की सारी आपकी इंटरनेट माध्यम को ही कहा जाता है मेरे भाई। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में बात करें तो इसके दौर आए थे। पहला दौर इसका मेरे भाई शुरुआत होता है 1982 से 1992, दूसरा 1993 से 2001, और तीसरा जो है वो 2002 से अब तक मेरे भाई 2024 तक चल रहा है। तो ये हमारे इंटरनेट पत्रकारिता के दौर हैं जिनसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सिनेमा को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताइए सिनेमा के बारे में। तो जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम ही माना जाता है, लोग मनोरंजन भी इसमें काफी ज्यादा करते हैं। सीधे तौर पर अगर बात करें तो सूचना देने का काम नहीं करता ये, लेकिन परोक्ष रूप से सूचना संदेश देने का तो काम करता है। मतलब आपको मोरल वैल्यूज के बारे में सिखाएगा। मूवी देखोगे, अगर बोलो कि नहीं सिनेमा का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूज देखने के लिए करते हैं, नहीं बोलेंगे। सिनेमा के बीच हम लोग न्यूज देख लिए थोड़ी ना करते हैं भाई, ऐसी मोरल वाली मूवी देखते हैं, कुछ स्टोरीज देखते हैं, कुछ वेब सीरीज वगैरह लगा ली, तो उससे हमें मोरल ड्यूटी के बारे में पता चलता है, मोरल नॉलेज पता चलता है। बात समझ में आ रही होगी? तो याद रखिएगा कि सिनेमा का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। विश्व की पहली फिल्म पूछी जाए, विश्व की है तो द अराइवल ऑफ ट्रेन, ये विश्व की पहली ट्रेन है। जबकि भारत की अगर पूछी जाए पहली मूक फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र थी, ये बनी थी 1913 में। विश्व की पहली बनी थी 1894 में, और मेरे भाई थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 में ही इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। आगे देखेंगे कि भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी बनी थी? आलम आरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की पहली फिल्म कौन है और भारत की पहली फिल्म